Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study numerical method. The numerical method that helps us to find out the solution of any equations or root of the equations. So there are two types of equations. First one is algebraic equation and the other one is transcendental equation. So for algebraic equation, that one we are studied in earlier classes. तो algebraic equations क्या होते हैं, जिसमें हमने बेसिकली जो इक्वेशंस देखे हैं वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स रहते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्जेब्रिक इक्वेशन. तो डेफिनेशन है यहाँ पे, एन अल्जेब्रिक इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट यूजेस एन इक्वल साइन टू शो दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट. ओके, तो एक इक्वल साइन के दोनों बाजू में इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस रहता है, उसे हम बोलते हैं अल्जेब्रिक इक्वेशन. तो अल्जेब्रिक इक्वेशन में कंटेंट्स रहते हैं वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई जैसे लेटर्स रहते हैं, कोएफिशिएंट्स द नंबर अटैच्ड टू वेरिएबल्स, कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर्स दैट डोंट चेंज, कांस्टेंट मतलब जो नंबर्स चेंज नहीं होते, और ऑपरेटर्स रहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये ऑपरेटर्स रहते हैं वहाँ पे. ओके, तो उसे हम बोलते हैं अल्जेब्रिक इक्वेशन. इन अल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हमने देखे थे. दैट वंस आर क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये जो मेथड्स थे हमने वो यूज़ करके इक्वेशन सॉल्व किए थे, अल्जेब्रिक इक्वेशंस, और वैल्यूज़ सॉल्यूशंस फाइंड किए थे. अब हम देखने वाले हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे ये डेफिनेशन है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की. और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन इज एनी इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. ओके, तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है. तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, ऐसे जो 6 फंक्शंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं. लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग आता है और एक्सपोनेंशियल में ई रेस टू और 2 रेस, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस रहते हैं. तो ये फंक्शंस जिस इक्वेशंस में आते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. तो इस न्यूमेरिकल मेथड में हम देखने वाले हैं बेसिकली ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस देखने वाले हैं, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग द न्यूमेरिकल मेथड्स. तो इन न्यूमेरिकल मेथड्स में बेसिकली 5 to 6 मेथड्स हैं. तो उसमें से जो फर्स्ट वन मेथड है वो है बाइसेक्शन मेथड. तो बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, हमें 2 पॉइंट्स ढूंढने होते हैं जिन पर फंक्शंस की वैल्यू जो है वो एक पर पॉजिटिव हो और एक पर निगेटिव हो. ऐसे हमें 2 वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती. तो हम जो बाइसेक्शन मेथड है वो डायरेक्टली हम बिना कोई थ्योरी के हम डायरेक्टली प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड का. फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. ओके, तो पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी न्यूमेरिकल मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ऐसी स्टैटिस्टिकल जो कैल्सी है वो परचेस करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसी कैल्सी का यूज़ करके आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अदर जो रेगुलर कैल्सी है उसका आपको कोई यूज़ नहीं होगा, आपको ऐसे ही साइंटिफिक कैल्सी जो है वो परचेस करनी है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो क्या करना है, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन दिया है. तो आपको 0 से स्टार्ट करना है कि कौन से वैल्यू के लिए आपका फंक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू देता है. तो लेट स्टार्ट हियर. तो गिवन फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे. 0 के लिए वैल्यू क्या आती है आपको देखो, 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1, सो दैट इज़ अ माइनस 1. ओके, एफ ऑफ 1 के लिए वैल्यू क्या है फंक्शन की, सो 1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1. तो अगेन हमें माइनस 1 निगेटिव ही वैल्यू मिली है. तो नेक्स्ट 2 के लिए हम फाइंड करते हैं 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1, सो 2 क्यूब इज़ 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 1 5. ओके, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है और ये निगेटिव है. तो हमारा जो रूट है वो लाई करेगा इन बिटवीन 1 एंड 2. ओके, सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2. ओके, तो जहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यूज़ निगेटिव और एक पॉजिटिव आती है उनके बीच में रूट लाई करता है. तो यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड हम यूज़ करते हैं. तो बाइसेक्शन का फर्स्ट इटरेशन है, सो दैट इज़ 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज़ 3/2 एंड दैट वन इज़ 1.5. तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपको चेक करनी है एफ ऑफ x1. सो 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे देखो कैल्सी में क्या आता है, 1.5 ब्रैकेट डालो 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1. So our answer is 0.8750.
0.8750. Okay, so this is again positive, so we have to take one more negative value from this one. So negative कौन सा है 1, तो रूट कहाँ पे लाई करेगा अब, सो रूट लाइज बिटवीन 1 and 1.5 मिल. ओके, सो सेकेंड इटरेशन है हमारा 1 + 1.5/2, सो दैट इज़ 2.5/2. तो यहाँ पे देखो 2.5 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ 1.25. सो f of x2 इज इक्वल टू 1.25. ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें डालनी है हमें, 25³ माइनस 1.25 माइनस 1. ओके, तो ये आंसर क्या आता है यहाँ पे, ब्रैकेट 1.25³ माइनस 1.25 माइनस 1. सो अब आंसर इज माइनस 0.2969. तो यहाँ पे देखो अभी ये फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आई है और इसके पहले की जो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी थी 1.5 की थी. सो दैट मीन्स रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.25. ओके, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेना है. तो x3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाय 2. सो 1.5 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाय 2. सो आंसर इज 1.3750. ये फंक्शन में डालने हैं आपको f of x3 इज इक्वल टू 1.375³ माइनस 1.375 माइनस 1. 1.375³ माइनस 1.375 माइनस 1. सो आंसर इज 0.2246. तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, तो रूट कहाँ पे लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन 1.25 एंड 1.375. ओके, अभी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसका ये कौन से फंक्शन की वैल्यू है 1.25 और ये कौन से है 1.375. तो रूट जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा. सो x4 इज इक्वल टू 1.25 प्लस 1.375 डिवाइडेड बाय 2. सो 1.25 प्लस 1.375 डिवाइडेड बाय 2. सो आंसर इज 1.3125. 1.3125. ओके, so next f of x4 is equal to 1.3125³ minus 1.3125 minus 1 is equal to, तो यहाँ पे देखो अभी 1.3125³ minus 1.3125 minus 1. So our answer is minus 0.0503. 03. तो यहाँ पे अभी निगेटिव आई फंक्शन की वैल्यू, पॉजिटिव यहाँ पहले की कौन सी है, ये वाली वैल्यू है. अगर आपकी ये भी निगेटिव होती तो इसके पहले की पॉजिटिव जो है वो आपको लेनी है. तो यहाँ पे ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रूट कहाँ पे लाई करेगा 1.3125 एंड 1.375. सो रूट लाइज बिटवीन 1.375 and 1.3125. Okay, so x5 is equal to 1.375 plus 1.3125 divided by 2. तो यहाँ पे देखो आंसर हमारा क्या आता है 1.375 plus 1.3125 divided by 2. So answer is 1.3438. f of x5 is equal to 1.3438³ minus 1.3438 minus 1.
1.3438 क्यूब माइनस 1.3438 minus 1. So answer is 0.028. ओके, तो नेक्स्ट अभी रूट कहाँ पे लाइक करेगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव आया है, सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1.3125 and 1.3438. ओके, x6 is equal to 1.3125 plus 1.3438 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे सिक्स्थ इटरेशन 1.3125 प्लस 1.3438 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या है हमारा 1.3282. ओके, सो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन अ फंक्शन. सो 1.3282 क्यूब माइनस 1.3282 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो क्या आता है, ब्रैकेट 1.3282 क्यूब माइनस 1.3282 माइनस 1. So our answer is 0.0149. ओके, सो नाउ द रूट, ये हमारा पॉजिटिव है, तो और इसके पहले का निगेटिव कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, इसके पहले की निगेटिव आपको देखनी है. ओके, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो इसके पहले का निगेटिव है हमारा ये वैल्यू यहाँ पे. तो रूट जो है वो रूट हमारा आता है इन बिटवीन x4 एंड x6. So x4, therefore root lies between 1.3282 and negative 1 is 1.3125. ओके, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी फंक्शन की पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हमें नहीं लेना है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होनी चाहिए. तो यहाँ पहले वाला निगेटिव जो है वो x4 है. सो रूट लाइज बिटवीन x4 एंड x6. ओके, सो रूट लाइज बिटवीन द x4 एंड x6. सो सेवेंथ इटरेशन क्या है 1.3282 प्लस 1.3125 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन हमारा क्या आता है 1.3282 प्लस 1.3125 डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो आंसर है 1.3204. तो यहाँ पे अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड करना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस दैट मीन्स पॉइंट के बाद की 2 डेसिमल, सो 3 and 2. ओके, 3 and 2, यहाँ तक आपका आंसर अगर सेम आ रहा है तो x6 पे हमारा क्या कि x6 जो था वो था हमारा 1.3282 था. ओके, x6 जो था हमारा वो क्या था 1.3282 था. तो यहाँ पे देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा भी सेम आया है. इन द 6th इटरेशन एंड 7th इटरेशन द अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस द आंसर शुड बी सेम. सो हमारा आंसर है, सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1.32. ओके, देयरफॉर रूट ऑफ द फंक्शन x cube minus x minus 1 0 is 1.32. ओके, तो ये हमारा आंसर है. तो यहाँ पे जो आंसर्स है वो फाइनल आंसर आपका सेम आ सकता है, लेकिन जो पहले के जो इटरेशन है x1 x2 x3 के जो इटरेशन है वहाँ पे आपका आंसर अलग अलग आ सकता है, क्योंकि आप जो डिजिट है वो डिजिट आप अलग अलग ले सकते हो. कोई डिजिट 3 डिजिट तक लेता है, कोई 4 डिजिट तक लेता है. अगर हमारा यहाँ पे सपोज 0 आ रहा है तो 0 के आगे अगर कुछ नंबर है तो वो आपको ऐड करके आंसर फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेप करनी है. अगर आपके यहाँ पे 3 डिजिट है तो वहाँ पे रुकना है. अगर 2 डिजिट के बाद 0 5 ऐसे कुछ नंबर है तो 0 5 वो लेना है, 0 तक आपको स्टॉप नहीं करना है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेसिमल पॉइंट्स और डिजिट्स आपका आंसर जो है वो चेंज होता जाता है. तो फाइनल आंसर आपका सेम आ सकता है, लेकिन डिजिट के साथ जो बीच के इटरेशन से वो अलग अलग आते हैं. तो इस तरह से आपको बाइसेक्शन मेथड जो है वो सॉल्व करना है. ईजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सिर्फ आपको जो पहला इटरेशन है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है जो है वो चेक करनी है कि जहाँ पे निगेटिव है और एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है फंक्शन की, उन दोनों की जो इटरेशंस होती है वो लेके आपको नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करना होता है. ओके, तो ऐसे ही आप बहुत सारे आगे के एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करो खुद से, तो आपको समझ में आएगा. सिर्फ वीडियो देखने से आपको
आपको आंसर जो है बाइसेक्शन का वो समझ में नहीं आने वाला। आप जब खुद से ट्राई करोगे तो आपको समझ में आता है कि कैसे सॉल्व करना है इक्वेशंस। ओके, तो आपको कोई भी नेट पर या आपके बुक में बाइसेक्शन की जो क्वेश्चंस है वो आप खुद से सॉल्व करके देखो। बुक में आंसर, फाइनल आंसर आप देखो वो सेम आता है, बीच के इटरेशंस आपके अलग अलग आ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।